हेलो फ्रेंड्स, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज जैसे मैंने कल लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि नवांश के बारे में आज मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूँ। मेन आपको कैलकुलेशन इसकी हमेशा आनी चाहिए दोस्तों। मैं बहुत बार रिपीट करता हूँ ये अपनी वीडियोस में कि जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं उनको कैलकुलेशन पार्ट अवश्य आना चाहिए। हालांकि सॉफ्टवेयर्स में हर चीज़ रेडीली अवेलेबल होती है, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, और इसको सीखना अत्यंत आवश्यक है। एटलीस्ट जो चार्ट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, D3 चार्ट जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, उसकी कैलकुलेशन बताई थी, और T9, ये दो चार्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। इसकी कैलकुलेशन आपको अवश्य आनी चाहिए। तो आइए आज मैं आपको नवांश की कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल ढंग से, सिर्फ कुछ चीज़ें आपको याद करनी है। एक बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, 4 बार 5 बार 10 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा दोस्तों। तो वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ उन सबका जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। और दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरे को बहुत हाई फीवर था और अभी कंपैरेटिवली पहले से मैं बहुत बेटर हूँ, लेकिन हालांकि डॉक्टर ने मुझे अभी रेस्ट करने को बोला है, लेकिन फिर भी मन नहीं लगता है तो सोचता हूँ कि कुछ वीडियो बना लेता हूँ। तो आइए बोर्ड के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि ये मैंने मैनुअली हाथ से ही बनाया है। अगर इसमें कुछ मिस्टेक हो तो प्लीज़ मैं क्षमा मांगता हूँ सबसे। नवांश बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हॉट टॉपिक रहता है हमेशा। इसको बनाना कैसे है ये पहले मैं आपको बता देता हूँ, तो आप नोट कर लीजिए। देखिए, चर राशि हमारी कौन सी होती हैं? 1, 4, 7 और 10। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। चर 1, 4, 7 और 10, ये हमारी चर राशि होती हैं। उसके बाद हमारी होती हैं दोस्तों स्थिर होती हैं हमारी 2, 5, 8 और 11, और उसके बाद होती हैं हमारी द्विस्वभाव। तो ये होती हैं 3, 6, 9 और 12। तो देखिए दोस्तों, चर राशि का पहला नवांश हमेशा चर राशि का नवांश ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लगन मेष लगन है किसी का भी और 3 डिग्री 20 मिनट तक है, वो भी सारा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चर राशि का पहला नवांश चर रहेगा, ये आप नोट कर लीजिए। द्विस्वभाव फिक्स्ड राशि जो होती है उसका जो पहला नवांश होगा उससे 9th राशि होगी, और थर्ड द्विस्वभाव राशि का जो पहला नवांश होगा उससे जो 5th राशि होगी वो होगी दोस्तों। ये आप नोट कर लीजिए। एक तरह से आप इसको कह सकते हैं 195, ये फिगर आप याद कर लीजिए। और इस वीडियो का श्रेय मैं मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम मंजू है, मेरे घर के पास में ही रहती है। हालांकि कभी उनसे फेस टू फेस मीटिंग या बात नहीं हुई है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती रहती है। तो जिस ग्रुप के हम लोग मेंबर हैं वहाँ पे वो ये टेक्निक सिखा रही थी और बहुत से लोगों को क्लैरिटी नहीं हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था। तो उन्हीं की प्रेरणा से मैंने सोचा कि ये एक छोटी सी वीडियो इस पर बना देते हैं। तो इस वीडियो का पूरा श्रेय मैं मंजू जी को देना चाहता हूं दोस्तों। तो ये आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि बनाना कैसे है नवांश। ये मेरे पास प्लैनेट्स हैं, उनकी डिग्रीज हैं और उनके साइंस हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक नवांश एक राशि जो होती है वो 30 डिग्री की होती है, सबको पता है ये। अगर जिसको नहीं पता है तो वो नोट कर सकते हैं। एक राशि 30 डिग्री की होती है, और उस 30 डिग्री को जब आप 9 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो नवांश बन जाता है। यानी कि एक राशि को आप 9 टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। और एक जो टुकड़ा होता है वो 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है, एक जो भाग होगा उस 9 भागों में से एक जो भाग होगा वो 3 डिग्री 20 मिनट का होगा। ये आपको याद कर लेना है। तो इसी तरह से 3 20 में फिर 3 20 जोड़ेंगे तो 6 40 आ जाएगा।
640 में फिर 3 20 जोड़ेंगे तो 10 आ जाता है। 10 कैसे आएगा, इसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। 640 में 20 जोड़ेंगे तो 60 आ जाता है दोस्तों। 60 से ज़्यादा आप नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 60 से ज़्यादा सेकंड्स नहीं होते हैं। तो 60 का मतलब है एक आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो 6 + 3 9 और एक जो कैरी फॉरवर्ड किया है आपने 10, तो इसलिए वो 10 आ जाता है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, इसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। और फिर उसमें 3 डिग्री 20 मिनट ऐड करेंगे। इस तरह से ये पूरा क्रम जो है 9 भागों में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है 3, पहला भाग, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। तो एक राशि को 30 डिग्री की राशि को हमने 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये उसके भाग आ गए हैं। यहाँ ऊपर मैंने राशि लिखी हैं दोस्तों, बहुत छोटी छोटी लिखी हैं, थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा। मेष, वृष और मिथुन, कन्या, सिंह, कर्क, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, 1 2 3 4 ये सब राशियां हैं दोस्तों। तो अब हमारा जो फॉर्मूला है वो लगाते हैं। तो आइए देखिए, ये मेरी अपनी ही कुंडली पे मैं आपको लगाना बता रहा हूँ। ये मेरे अपने ही प्लैनेट्स हैं, उनकी डिग्रीज हैं। मेरा लगन जो है 7 डिग्री 44 मिनट पे है दोस्तों, 7 डिग्री 44 मिनट पर, और 10 नंबर राशि में है। देखिए ऊपर आप देख रहे होंगे लगन 7:44 पे है और 10 नंबर साइन यानी 10 नंबर राशि में है। तो जो हमारा फॉर्मूला था, चर राशि का पहला नवांश हमेशा चर राशि ही होगी। तो जिस राशि में पहला नवांश आएगा, 10 नंबर राशि चर राशि है, तो चर राशि का पहला नवांश क्या होगा, 3 डिग्री 20 मिनट का पहला नवांश होगा। तो पहला नवांश जो होगा वो 10 ही आएगा। तो हम एक काम करते हैं, तो 10 के नीचे ये मकर राशि है, पहला नवांश 10 होगा क्योंकि 3 डिग्री 20 मिनट का एक नवांश होता है। अब देखिए मेरे जो लगन की डिग्रीज हैं वो 7:44 हैं दोस्तों। तो 7:44 जो है यहाँ पे आएंगी, 6:40 पार कर चुका है। इसका मतलब है एक नवांश, 2 नवांश, 2 नवांश पार करके ये तीसरे नवांश में चल रहा है दोस्तों। तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ 10 लिखा है, उसके नीचे आप 11 लिख दीजिए, 12 लिख दीजिए, फिर 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक राशि के 9 नवांश होते हैं। 9 यहाँ पे आ गए हैं। तो ये 7 डिग्री 44 मिनट मेरे तीसरे नवांश में आ रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो तीसरे नवांश का मतलब है नवांश का जो लगन बनेगा वो 12 नंबर बनेगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल है, इसको आप 3 4 बार 5 बार अच्छी तरह से बैठ के जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आ जाएगा, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है ये। अब सेकंड देखते हैं सूर्यदेव। देखिए सूर्यदेव मेरे 18 डिग्री और 11 मिनट्स पर है। इसमें सेकंड्स मैंने नहीं लिया है, उसकी आवश्यकता हमें अभी नहीं पड़ेगी। जब बहुत ही सूक्ष्म कैलकुलेशन करनी होती है नवांश को लेकर दोस्तों, तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। वो आने वाली वीडियोस में मैं और आपको एक्सप्लेन करूँगा कि सेकंड्स का भी जब डिफरेंस हो जाता है किसी के बर्थ में तो नवांश चेंज हो जाता है। वो डिटेल्स में सेकंड वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मेरे सूर्य 8 नंबर साइन में है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हम देखेंगे 18 डिग्री और 11 मिनट कौन से नवांश में आ रहा है, कितने नवांश वो पार कर चुका है। तो देखिए आप टेबल में देख सकते हैं 18 डिग्री 11 मिनट यहाँ पे आएगा, 16 डिग्री 40 मिनट तक वो पार करके अब इस नवांश में चल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 नवांश वो क्रॉस कर चुका है। इसको मैं एक और यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपकी बेनिफिट के लिए। 5 6 7 8 और 9। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि कितने पार्ट्स, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो पांचवा नवांश
ये पार कर चुका है और छठे नवांश में ये चल रहा है दोस्तों। तो सूर्य देव मेरे 8 नंबर राशि में है। तो 8 नंबर राशि जो है स्थिर राशि है। तो स्थिर राशि का रूल मैंने आपको क्या बताया था, स्थिर राशि का पहला नवांश जो होगा उससे जो 9th राशि होगी वो पहला नवांश होगा। तो अब हम वृश्चिक राशि से काउंट करते हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। तो 4 नंबर जो होगा वृश्चिक राशि का पहला नवांश होगा। तो यहाँ पे आप 4 लिख सकते हैं। फिर उसी तरह से मैथमेटिकल सिंपल है, 7, 8, 9, 10, 11 और 1, 12। तो देखिए इस तरह आप लिख लीजिए। अब आपको क्या देखना है, सूर्य देव 18, 11 मतलब यहाँ पे चल रहे हैं। तो नवांश कुंडली में सूर्य देव 9 नंबर राशि में आएंगे दोस्तों। तो बहुत इजी है इसको, और मैं सारे प्लैनेट्स एक एक करके आपको बताऊंगा ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं चंद्रदेव के बारे में। देखिए चंद्रदेव मेरे 26 डिग्री 37 मिनट पर हैं और 10 नंबर राशि में है। तो 10 नंबर राशि जो होती है वो चर राशि है दोस्तों। तो आपको अब 26-37 देखना है कि वो कौन से भाग में आ रहा है। तो यहाँ देखिए ये 26-37 है, सॉरी इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। ये 26-37 है। 26-40 तक 8वां नवांश होता है दोस्तों, क्योंकि ये 26-37 है मेरी डिग्रीज। तो 7 नवांश ये पार कर चुका है चंद्रदेव और 8वें नवांश में ये चल रहे हैं दोस्तों। तो चर राशि का पहला नवांश जो होता है हमेशा चर ही होगा। जो राशि होगी उस प्लैनेट की उसका पहला नवांश नंबर 10 ही होगा। तो आइए मकर राशि में चलते हैं। तो मकर राशि का पहला नवांश हमेशा मकर ही होगा। तो चंद्रमा अभी हमारे 8वें नवांश में चल रहे हैं, यानी सिंह राशि में आएंगे दोस्तों। तो नवांश कुंडली में चंद्रमा सिंह राशि में आ जाएंगे। अब मंगल देव को लेते हैं। मंगल देव मेरे 4 डिग्रीज और 58 मिनट्स पे हैं दोस्तों, और 7 नंबर साइन में है, जो कि फिर से चर राशि आ जाती है। पहले हम ये देखेंगे इस टेबल में, पहले ये देख लेते हैं कि मंगल देव जो है कितने नवांश पार कर चुके हैं। 4 डिग्री 58 मिनट्स का मतलब है कि पहला जो भाग है या पहला जो पार्ट है नवांश का वो क्रॉस कर चुके हैं और दूसरे भाग में दूसरे नवांश में चल रहे हैं दोस्तों, और तुला राशि में है। तुला राशि फिर से हमारी चर राशि है। तो हम चार्ट में जाते हैं। चर राशि हमारी तुला राशि ये है हमारी। तो तुला राशि का पहला नवांश हमेशा जो चर राशि होती है वही होता है। तो तुला का पहला नवांश तुला होगा, और दूसरा आप यहाँ पे 8, फिर 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 3 इस तरह आप लिख सकते हैं। तो मंगल देव मेरे दूसरे नवांश में चल रहे हैं, तो 8 नंबर में ये नवांश कुंडली में आ जाएंगे दोस्तों। अब बुध देव के बारे में चर्चा करते हैं। बुध देव मेरे 7 डिग्रीज और 36 मिनट्स पे हैं, 9 नंबर राशि में है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको याद रखना है 9 नंबर जो है द्विस्वभाव ड्वेल साइन होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है द्विस्वभाव राशियाँ होती हैं 3, 6, 9, 12। तो द्विस्वभाव राशि में क्या रूल होता है, पहला नवांश उससे जो 5th राशि होगी, यानी कि धनु से हम गिनना स्टार्ट करते हैं। धनु, मकर, कुंभ, मीन और मेष। तो पहला जो नवांश होगा उससे हमेशा 5वां होता है। तो धनु का पहला नवांश होगा मेष। तो आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 पार्ट्स हो गए। तो देखिए अब मेरे बुध देव कहाँ पे हैं, 7 डिग्री 36 मिनट्स। तो इसका मतलब है वो तीसरे नवांश में आएंगे। 2 नवांश पार कर चुके हैं, 7 36 पे हैं, तो यहाँ पे आएंगे। तो धनु राशि हम देखेंगे नंबर 3 आएगा यहाँ पे।
तो नवमांश कुंडली में बुध देव मेरे अपने ही राशि में 3 नंबर में आ जाएंगे दोस्तों। अब बात करते हैं बृहस्पति देव की। तो बृहस्पति देव भी मेरी तुला राशि में है और 28 डिग्रीज पर है। तो तुला राशि का पहला नवमांश हमेशा ये तुला राशि चर राशि है, तो चर राशि का पहला नवमांश हमेशा चर ही होता है। जो राशि होती है वही पहला नवमांश होगा। तो हम देखिए तुला राशि में आते हैं। ऑलरेडी एक बार मैं इसको बना चुका हूँ। तो 7 नंबर पहला नवमांश तुला ही हो गया। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 पूरी आप इसमें नंबर से लिख सकते हैं। और फिर गुरुदेव को हम देखेंगे 28, तो इसका मतलब है लास्ट वाले नवमांश में आएंगे। 26, 40 तक 8वां भाग था और 9वें नवमांश में अभी चल रहे हैं। तो 9 के आगे आप यहाँ पे देखिए और तुला राशि, तो 3 नंबर नवमांश में 3 नंबर राशि में आ जाएंगे बृहस्पति देव दोस्तों। अब बात करते हैं शुक्रदेव के बारे में। शुक्रदेव भी मेरे 7 नंबर जो कि चर राशि है उसी में विराजमान है। तो चर राशि का पहला नवमांश हमेशा चर ही होता है, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया है। सिर्फ हमें शुक्रदेव की डिग्रीज देखनी है। ये 16-31 पे हैं। तो 16-31 हमारा कहाँ आएगा? तो देखिए ये 5वें नवमांश में चल रहे हैं। अभी 4 नवमांश पार कर चुके हैं, नवमांश के 4 पार्ट्स पार कर चुके हैं। 5वें नवमांश में चलेंगे। तो 5वें नवमांश के आगे आप देखेंगे तुला राशि में 11 नंबर में आ गए दोस्तों। तो 11 नंबर में नवमांश कुंडली में शुक्रदेव 11 नंबर में आएंगे। अब बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव मेरे मेष राशि में है और 23 डिग्री 56 मिनट्स पर है दोस्तों। तो मेष राशि का मतलब है ये चर राशि हो गई। हमारी टेबल के अकॉर्डिंग ये चर राशि है। चर राशि का पहला नवमांश हमेशा चर ही होता है। तो यहाँ मेष राशि है तो पहला नवमांश मेष ही होगा। तो मेष में ये मेष राशि है मेरी। यहाँ पे मैं नंबर 1 लिखता हूँ, 2 लिख देता हूँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो अब देखिए दोस्तों, हमें सिर्फ ये देखना है शनिदेव कितनी डिग्रीज पे हैं। तो यहाँ पे 23-56 डिग्रीज है। तो यहाँ पे आपको चार्ट में देख लेना है। 23-56 का मतलब है 7 नवमांश पार कर चुके हैं शनिदेव 8वें नवमांश में चल रहे हैं दोस्तों। 26 डिग्री 40 मिनट तक 8वां नवमांश होता है और 23-20 तक 7वां नवमांश होता है। शनिदेव की डिग्रीज यहाँ पे 23-56 है दोस्तों। तो नवमांश कुंडली में शनिदेव 8 नंबर राशि में आ जाएंगे दोस्तों। अब बात करते हैं राहु देव के बारे में। राहु देव मेरी कुंभ राशि में है। कुंभ राशि जो होती है स्थिर राशि होती है। तो स्थिर राशि का क्या रूल है? स्थिर राशि का पहला नवमांश जो होगा उससे 9वीं जो राशि होती है वो पहला नवमांश होगा। तो हम क्योंकि राहु देव मेरी कुंभ राशि में है तो कुंभ राशि से गिनते हैं आगे 9 राशियाँ। कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, कन्या, कन्या के बाद कर्क, कर्क के बाद सिंह, और सॉरी गलत गिन दिया। कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और तुला। तो देखिए यहाँ मैं करता हूँ, कुंभ पे मैं फिंगर रखता हूँ, ये कुंभ है। तो कुंभ से 9वीं राशि हमारी आ रही थी नंबर 7। क्योंकि ये स्थिर राशि है तो स्थिर राशि से जो 9वीं राशि होती है वो पहला नवमांश होता है। तो यहाँ 7 आ गया। उसके नीचे फिर मैं सिंपल क्रम यहाँ लिख देता हूँ 12, 1, 2 और 3। तो राहु देव 3 डिग्री 58 मिनट्स पे हैं। इसका मतलब आप चार्ट में देखेंगे कि पहला नवमांश पार कर चुके हैं, दूसरे नवमांश में चल रहे हैं। नवमांश का जो दूसरा पार्ट है तो क्या होगा इसके आगे आप देख सकते हैं। तो राहु देव कुंभ राशि में 8 नंबर नवमांश में आ जाएंगे दोस्तों। तो अब इसको बताने का मेरा लॉजिक क्या था? देखिए बहुत से सॉफ्टवेयर्स में जब मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ पंच करता हूँ, बहुत अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में मैंने ये ट्राई किया है। किसी किसी सॉफ्टवेयर में राहु देव
नवांश कुंडली में मेरे 8 नंबर साइन में नहीं आते हैं दोस्तों। तो इसीलिए मेरा आग्रह रहता है सबसे कि आप कैलकुलेशन पार्ट हमेशा सीखें। अगर सॉफ्टवेयर में कुछ गलती होती है तो आपको कैलकुलेशन पता होनी चाहिए, क्या ये सॉफ्टवेयर सही से कैलकुलेट कर रहा है या ये गलत ही कैलकुलेट कर रहा है। तो देखिए, एक प्लैनेट नवांश में अगर राशि बदल लेता है तो उसके इफ़ेक्ट्स जो होते हैं बहुत डिफरेंट हो जाते हैं दोस्तों। तो अब बात करते हैं केतु देव की। केतु देव मेरे 5 नंबर राशि में है, जो कि स्थिर राशि है, फिक्स्ड साइन है। तो यहाँ पे हमारा रूल क्या था, स्थिर राशि से जो भी 9वीं राशि होगी वो पहला नवांश होगा। तो केतु देव यहाँ सिंह राशि में है, तो सिंह से हम 9th राशि गिनते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 मेष राशि बनेगी दोस्तों। तो सिंह राशि के कॉलम में मैं जाता हूँ, यहाँ पे मेष लिख देता हूँ और एज इट इज़ काउंटिंग मैथ्स की सिंपल उसके नीचे मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो अब देखिए 3 डिग्री 58 मिनट्स का मतलब है ये दूसरे नवांश में चल रहे हैं, एक नवांश पार कर चुके हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ फिंगर रखनी है और सिंह राशि में देखना है, ये 2 नंबर में आएंगे। बिल्कुल नेचुरल सी बात है, अगर राहु 8 नंबर में आ रहे हैं तो केतु उसके सामने आएंगे। इसमें बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, फिर भी मैंने क्योंकि कैलकुलेशन बता रहा था इसलिए बता दी है। तो आई थिंक ये जो टॉपिक है क्लियर हो गया होगा आपको। जो मेन पार्ट है इसका मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, वो सबको पता होना चाहिए। तो आइए एक बार फटाफट इसको जल्दी समाप्त कर लेते हैं और रिवाइज कर लेते हैं। चर राशियां होती हैं हमारी 1, 4, 7, 10। चर राशि का पहला नवांश हमेशा चर ही होता है। मेष राशि होगी तो पहला नवांश मेष, कर्क राशि होगी तो पहला नवांश कर्क, तुला राशि होगी तो पहला नवांश तुला और मकर राशि होगी तो पहला नवांश मकर ही होगा दोस्तों। स्थिर राशियां हमारी होती हैं 2, 5, 8, 11। तो स्थिर राशि का पहला नवांश उससे जो 9वीं राशि होगी वो होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर राशि जो फिक्स्ड राशि होती है, 2 नंबर से जो 9वीं राशि होगी, यहाँ पे मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो वृषभ राशि का पहला जो नवांश होगा वो मकर होगा। अगर आपका लगन वृषभ है, 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर अंदर है, 3 डिग्री 20 मिनट तक भी है, तो पहला जो नवांश होगा वो मकर होगा। आपकी नवांश कुंडली जो बनेगी उसमें लगन 10 नंबर आएगा। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे आप 10 लिख लीजिए, उसके बाद एज इट इज़ 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, पूरा चार्ट आपका बन जाएगा। उसके बाद ये समझ लीजिए एक तरह से आपका रेडी रेक्टनर है। फटाफट इसमें आप प्लैनेट्स की डिग्रीज देख सकते हैं, कितनी डिग्री पे है, कौन से नवांश में आएगा। अब द्विस्वभाव के बारे में फिर से रिपीट कर देता हूँ। द्विस्वभाव मान लीजिए मिथुन राशि है, अगर किसी का लगन मिथुन राशि में है, 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर अंदर है, पहले नवांश में आएगा। तो मिथुन यानी द्विस्वभाव राशि का पहला जो नवांश होगा वो उससे 5th राशि होती है दोस्तों। 3, 4, 5, 6, 7। तो तुला राशि का पहला नवांश होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ, बाकी आपको फटाफट उसके नीचे सिंपल काउंटिंग लिख देनी है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपको उपपदा लग्न कैसे बनाया जाता है उसके ऊपर बताऊंगा। ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, लेकिन कुछ कारणवश वो शायद अपलोड नहीं हो पाई है या उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन मैं इसको दोबारा शूट करके कल वो अपलोड हो जाएगी दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय शनिदेव।